तो आइए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। यदि आप एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर में हम जितने भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा और उसको एक बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको एनएमएमएस एग्जाम में फिजिक्स से एक भी न्यूमेरिकल ना छूटे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बात तो तय है। और ये भी तय है यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में बनाने वाला सवाल, जिसके अंदर में जिस तरह से मैथ को सॉल्व करते हैं उसी तरह से फिजिक्स में भी कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल, और जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि जो भी स्टूडेंट आने वाले समय में एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर में एक भी प्रश्न ना छूटे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में जितने भी सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से जरूर है श्योर क्वेश्चंस आपको एनएमएमएस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या कीजिए, आप गाइड को पलटिए, किसी भी प्रकाशन के गाइड को पलटिए, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% दिखाई देखने को मिलेगा ही ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि का तारत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या होता है आवृत्ति, क्या होता है आयाम, क्या होता है तरंगदैर्घ्य, आने वाले वीडियो के अंदर में आपको ये सारे टॉपिक पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। फिर भी यहाँ पर भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को कहते हैं हम लोग आवृत्ति। इसके साथ ही साथ एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इससे पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन इसी चैनल के ऊपर हमने करा दिए हैं। यदि आप चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर में आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे, यदि आप चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर में एक भी न्यूमेरिकल न छूटे, तो इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं और अभी का जो ये वीडियो है, ये दोनों वीडियो देख लीजिए। आपको फिजिक्स से लगभग में सारे न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा, जो कि आपको बेहतर अंक दिलाने में काफी फायदेमंद रहेगा। इसलिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए आइए अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी दिए हुए, यहाँ पे जो भी बात को बोले हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या, एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है उसी की संख्या को कहते हैं हम लोग आवृत्ति। और आवृत्ति को ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, 220 हर्ट्ज तथा वेग दे दिया है। वेग या तरंग की चाल कहे या तरंग वेग कहे, वेग का ऐसा मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड। जब ये मीटर पर सेकेंड कहीं पर भी दिखाई पड़े उसी दिन समझ जाइएगा ये तरंग वेगे है या तरंग चाले है। चाहे चाल का ऐसा मात्रा पूछे चाहे वेग का ऐसा मात्रा पूछे, दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इससे पहले भी हमने फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में इस तरह से देखने को 100% मिलेगा। अगर आपको बार बार हम पे भरोसा नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन बैंक को पलटिए। विगत 10 वर्ष के दौरान किस तरह से आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आ रहा है, उसको जब पलटिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इसलिए हम यहाँ पे एग्रेशन थोड़ा दबाव डाल के कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये नहीं सीखिएगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन छूटेगा ना, इसलिए जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए, तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बाबू, इसको याद रखिए। तरंग वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तरंग वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति, यही ना होता है। हमको निकालना है तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य निकालना, तरंग वेग कितना दिया है तो 440 मीटर। आप देखिए तरंगदैर्घ्य तो हमको निकालना ही है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। अब ये हम देखिए, इसको बढ़िया से लिखिएगा। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति कितना दिया है, आवृत्ति दिया है 220। अब इसका मान निकालिएगा। समीकरण तो आप पढ़े होंगे, समीकरण में अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो उस दिन जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको किस तरह से कैसा लगा ना। कहीं पर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा और प्रतिक्रिया दीजिए। प्रतिक्रिया देने का कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कहिएगा, नहीं तो कहीं पर खराब लगे तो खराब कहिएगा। तरंगदैर्घ्य का मान निकालिएगा तो ये इसका जब ये मान निकालेंगे तो ये तो नीचे में जाएगा। जिसका मान निकालते रहते हैं उसके बगल में जो रहता है वो भाग में चले जाता है। तो तरंगदैर्घ्य का मान निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य का मान निकालेंगे तो 440/220 और 220 दूना यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। इस हिसाब से इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। हम ये विश्वास कर सकते हैं, हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। देखिए बाबू, आवृत्ति दिया है और तरंग वेग दिया है। आवृत्ति, तरंग वेग कैसे समझेंगे? मीटर पर सेकंड जब ये लगल रहेगा तो उसका मतलब समझ जाइएगा ये तरंग वेग ये है। तरंग वेग का फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य हमको निकालना ही है। देखिए यहाँ पे तरंग वेग दिया है तो 4 से 40 मीटर, देखो यहाँ पे तरंग वेग दिया है 4 से 40, तो इसकी जगह पे ये रख दिए। तरंगदैर्घ्य कह रहा था निकालने का, आवृत्ति का मान देखिए यहाँ पे 220 है तो 220 दे दिए। अब तरंगदैर्घ्य का जो मान निकालिएगा तो इसके बगल में जो है भाग में जाएगा 220 गुना, और ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लेंथ ही होता है, और लेंथ को, लंबाई को मापते हैं किसमें? मीटर में मापते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 2 मीटर हो जाएगा। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को ये चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य किसी ध्वनि स्रोत का मान के चलिए एक लाउड स्पीकर है या कोई प्रकार का बाजा है, साउंडे देखिए, उससे कितना दूर में बैठा हुआ है? 450 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ। कोई ध्वनि स्रोत है जिसे, जहाँ से आपको ध्वनि निकलेगा, उससे दूर में बैठा हुआ, क्योंकि दूर पास में बैठेगा तो हो सकता है उसका कान का जाली फट जाए, कुछ भी घटनाएं हो सकती है। पास में बैठिएगा तो थोड़ा अभद्र लगते रहता है, कानों को अप्रिय लगते रहता है। इसलिए कहते हैं अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? अवांछित का मतलब जो हमारे मन की इच्छा के अनुसार नहीं हो। ज़्यादा ध्वनि, ज़्यादा आवाज़, डीजे और में क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ देते रहते हैं तो उसमें दिक्कत होता है ना। तो अवांछित ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। तो किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर या 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 5 से एचजेड की आवृत्ति सुनता है। यानी कि 5 से एचजेड की आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? एचजेड का मतलब आवृत्ति। कहीं पर भी एचजेड लिखा रहे तो उस स्थिति में क्या समझेंगे? ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ये आवृत्ति दिया है, यही ना। ध्वनि सुनता है, तो कह रहा है कि ध्वनि सुनता है स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने। स्रोत से का मतलब क्या है? मान के चलो कोई लाउड स्पीकर है, वहां से ध्वनि स्रोत को उस मनुष्य तक जहां पर वो मनुष्य बैठा है कितना समय लगेगा? समय अंतराल कह रहा है, तो समय अंतराल का मतलब क्या हुआ? आवर्तकाल। और हम सभी जानते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में कैसा संबंध है? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, उल्टा संबंध है। और नहीं जानते तो यहाँ पे कह रहे हैं, अभी जानिए ना। कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत है, उस ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर कुछ व्यक्ति बैठा हुआ है, लोग बैठा हुआ है। कह रहा है क्या? जो है इस ध्वनि स्रोत से ध्वनि जो है उस व्यक्ति तक कितना सेकंड के बीच में चले जाएगा, कितना समय में चले जाएगा? वो ध्वनि स्रोत जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है, वो ध्वनि स्रोत जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है, कितने समय अंतराल के बाद वहाँ पर पहुँच जाएगा वो व्यक्ति के पास? जो लाउड स्पीकर बज रहा है कितने समय अंतराल के बाद वहाँ पहुँच जाएगा? समय अंतराल का मतलब क्या हुआ? आवर्तकाल। आइए ना, आवर्तकाल का फॉर्मूला उस वीडियो के अंदर में हम समझाएं, यहाँ पर भी हम समझा देते हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? जब आवृत्ति दिल रहता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1/आवृत्ति। अगर नहीं जानते तो उस स्थिति में जरूर यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिएगा ना। एनएमएस एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमारे बताए हुए मार्ग को चलिए ना। जब हम जिस अनुसार से कहते हैं उस अनुसार से करते जाइएगा तो आपको एनएमएस एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस बात का ख्याल रखिए कि इस चैनल के ऊपर हमने जितने भी वीडियो बना दिए हैं उन सारे वीडियो को अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से देखने की कोशिश कीजिएगा, एक बेहतरीन तरीक़ा से आप सारे क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी में फेयर करने का कोशिश कीजिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? आपको एनएमएस एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप एनएमएस एग्जाम में टॉपर अंक में लाना चाहते हैं, आप स्टेट टॉपर होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डाला गया उन सारे वीडियो को सर्च कर करके देखने का प्रयास कीजिएगा। और कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस स्थिति में जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इस एग्जाम को फेस करने में ना। सिर्फ यही एग्जाम का बात नहीं करते हैं, 8 स्तरीय ब्रह्मांड का कोई भी एग्जाम होगा तो उसको आप सॉल्व करने की ताकत रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि आप कंपटीशन के सवाल को भी सॉल्व कर लीजिएगा, बशर्ते आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डाला गया है उन सारे वीडियो को सर्च करके देखना पड़ेगा और उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आवर्तकाल के बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति। 1/आवृत्ति, आवृत्ति देखिए यहाँ देखिए आवृत्ति 5 से एचजेड है तो 500। अब ये लेकर जो भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे 5 से लेके 1 में भाग दीजिए, तो 5 से लेके 1 में भाग दीजिए तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं ना, तो 0 दिए यहाँ पे, फिर पॉइंट दीजिए, फिर 0 दीजिए, फिर नहीं लगा, फिर यहाँ पे 0 दीजिए, फिर वो नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 0 दीजिए। 5 से दूना 1000। अब ये कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा इस हिसाब से 0.002। अब इसको पॉइंट लेके उड़ाइएगा तो देखिए तो 1000 आया, ये काटिएगा 2 1 2 5
तो यानी कि 500 यानी कि 1/500 फिर बराबर यही आया ना 1/500। यानी कि इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर सही होना चाहिए क्या, 2 नंबर का 0.002 सेकेंड। यहाँ पे एस का मतलब हुआ सेकेंड, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस दिन में आप लोग जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसका आवर्तकाल, यहाँ पर आवर्तकाल भी पूछ सकता है और आवृत्ति भी पूछ सकता है, पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो आवर्तकाल किस तरह से निकालते हैं बाबू, एक तो आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला है 1/आवृत्ति, एक आवर्तकाल देखिए किस तरह से निकालते हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है समय बट्टा दोलन की संख्या। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आवर्तकाल का 1/आवृत्ति, है ना, एक आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा 1/आवृत्ति, और एक आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है समय बट्टा दोलन की संख्या। एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय को ही हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। आने वाले समय के अंदर में ये आवर्तकाल क्या होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ये आयाम क्या होता है, ये तीक्ष्णता क्या होता है, ये तारतम्य क्या होता है, ध्वनि चैप्टर को कंप्लीटली हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस धैर्य रखिए। इतने सारे आप बोलिएगा सर जी एक के बारे में पढ़ा दीजिए, तो ये संभव नहीं है। इससे पहले भी तो हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो क्या 2 साल पहले वो वीडियो डाले हैं तो क्या आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, आएगा। वही सिलेबस है, सिलेबस चेंज रहता तब नहीं काम में आता। इससे पहले जितने भी वीडियो बना दिए हैं उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, उन सारे वीडियो को देख करके एक कॉपी बनाइए। फिजिक्स का देख रहे हैं तो फिजिक्स का कॉपी बनाइए, मैथ का देख रहे हैं तो मैथ की कॉपी बनाइए। हर एक सब्जेक्ट का क्या कीजिए, देख देख के कॉपी बनाइए और उसको खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वयं अध्ययन कीजिए। देखिए आपका तरक्की कहाँ से कहाँ, आप कहाँ से कहाँ निकल जाइएगा, आप ही कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा। क्लास के अंदर में सबसे आगे रहिएगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, कॉपी बनाइए। अब देखिए एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल कह रहा है निकालने के लिए, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है समय बटम दोलन की संख्या। यहाँ पे संख्या है बाबू, दोलन की संख्या। हम हैंडराइटिंग नहीं बनाते हैं, थोड़ा बोर्ड पे जो है ना हाथ को नहीं टच करवाते रहते हैं, हाथ में लग जाता है ना। समय देखिए यहाँ पे कितना है, समय 4 सेकंड है, 4 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 40 है, 4 का 4, 4 धाम 40, 1/10, 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1 सेकेंड। कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या निकालते हैं, आवृत्ति कैसे निकलेगा, आवृत्ति बराबर होता है दोलन बट्टा कुल दोलन बट्टा समय, कुल समय। तो दोलन देखिए आप कितना है, 40 बार दोलन करता है, 40, समय कितना है 4 सेकंड, तो यानी कि इसका आवृत्ति कितना हो जाता है 10 HZ। आवृत्ति को किस में मापते हैं, HZ में, HZ को क्या पढ़ते हैं हर्ट्ज, HZ को क्या पढ़ते हैं हर्ट्ज ना। तो आवृत्ति पूछता है तो 10 हो जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या हो गया 0.1 सेकंड, है ना। तो इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये नहीं कहिएगा पूरे यूट्यूब पे जो है इस तरह से पढ़ाया होगा। पूरे यूट्यूब पे हम कह रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल कहीं पर नहीं पढ़ाया है, यानी कि एनएमएस एग्जाम के लिए, आपके मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है। जबकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। अगर आप बार बार करें, अगर आपको हम पे भरोसा नहीं होता है तो आप किसी भी प्रकाशन का गाइड को लीजिए, किसी भी प्रकार के प्रकाशन के गाइड को लीजिए और उसमें देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही। आवृत्ति निकालने के लिए, आवर्तकाल निकालने के लिए, तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए, तरंग वेग निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो क्यों ना उसको प्रैक्टिस कर लिया जाए, हम आपको बता रहे हैं, सीखिए। अब देखिए बाबू ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करता है। पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ 1 सेकंड में 500 बार कंपन करता है। तो 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या आवृत्ति। यहाँ पे 500 कंपन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये आवृत्ति दिया है, बात को समझिए, थोड़ा गहराई करके यहाँ पे HZ नहीं दे करके स्पष्ट रूप से आवृत्ति न कह करके थोड़ा घुमा दिया है। बच्चा से जानना चाहता है कि बच्चा आवृत्ति को समझा है कि नहीं समझा है। तो प्रति सेकंड हम समझाएं ना आपको, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को, प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड के अंदर में जितना बार कंपन करेगा उसी को तो हम लोग कहते हैं आवृत्ति। यहाँ तो एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ 1 सेकंड में 500 बार कंपन करता है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा वो आवृत्ति ही ना है। इसका मतलब ये 500 कंपन क्या है, ये आवृत्ति है ना।
औसत दर से कंपित करता है। कंपन का आवर्तकाल, आवर्तकाल कह रहा है निकालने के लिए, आवर्ती तो दिया ही है, आवर्तकाल कह रहा है निकालने के लिए। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे बाबू, अब ये बताए। आवर्तकाल निकालने का 2 फॉर्मूला, एक क्या है 1 बटा आवृत्ति, एक क्या है समय बटा दोलन की संख्या। आवृत्ति भी निकालने का 2 फॉर्मूला, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति आवर्तकाल के साथ उल्टा संबंध, तो आवृत्ति बराबर 1 हो जाएगा 1 बटा आवर्तकाल, और एक आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा दोलन बटा समय की संख्या। बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पे, तो आवर्तकाल निकालने के लिए कह रहे हैं, आवर्तकाल निकालने के लिए कहा है तो 1 बटा आवृत्ति, 1 बटा आवृत्ति, आवृत्ति कितना है 500, तो 500 इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो अभी जो कैलकुलेशन किए तो क्या आया था 0.002 सेकेंड, क्योंकि काल है ना, आवर्तकाल का मतलब समय है, समय को मापते हैं सेकेंड में ही ना मापते हैं। तो देखिए इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जिन भी क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। समझना जरूरी है, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं, सबसे पहले जितने वीडियो बनाए हैं अगर नहीं देखने का मन है तो नहीं देखिए, लेकिन आप इस न्यूमेरिकल से संबंधित जो एक और वीडियो बनाया है उसको देखना जरूरी है, उसको कम से कम देख लीजिएगा ही। अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में क्वेश्चन ना छूटे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो ला करके आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस तरह से बेफालतू का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, जो आपके आने वाले भविष्य को संवारेगा। बेफालतू का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना। कम से कम वीडियो के अंदर में आपका तैयारी हम इस तरह से करा देंगे कि आप जीवन भर आप हमारा ध्यान रखिएगा, कहिएगा किसी सर के पास पढ़े हुए थे यूट्यूब पे जो इस तरह से पढ़ाया, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गए। अब ये कोशिश करेंगे वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, बेफालतू का हम नहीं पढ़ाएंगे ना। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कह सकता है यहाँ पे कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति मान के चलिए कह देगा 50 Hz है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 Hz है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति हम बार बार कह रहे हैं, इस वीडियो के अंदर में हम जितने भी क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं आने वाले एनएमएस एग्जाम में देखने को मिलेगा, वही तरह का क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं। समझिए पूछा गया है इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन ना। कहेगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 Hz है तो 1 मिनट में वह कितनी बार करेगा कंपन, 1 मिनट में वह कितनी कंपन करेगा। तो बात को समझिए, तो कंपन प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को कहते हैं हम लोग क्या, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या या प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। 50 Hz का मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकंड में 50 बार कंपन किया। 20 Hz का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में, आवृत्ति होता है 1 सेकंड के अंदर में, तब ना कहते हैं। परिभाषा को देखिए ना बाबू, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या, प्रति सेकंड यानी कि प्रति का मतलब क्या हुआ 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या, 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। 50 Hz का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 50 बार कंपन किया। 100 Hz का मतलब क्या, 1 सेकंड में 100 बार कंपन किया। जितना Hz का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में जितना हर्ट्ज कंपन किया। बात को समझिए, तो 1 सेकंड में 50 बार कंपन कर रहा है तो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 50 गुना 60। जब 1 सेकंड में 50 बार कंपन कर रहा है तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में डायरेक्ट गुना कीजिएगा 3000 बार कंपन करेगा। कहेगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 Hz है, कहेगा नहीं बाबू, आएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो कहेगा कि 1 मिनट में या 2 मिनट में या 25 मिनट में या 50 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो फिलहाल हम निकाल रहे हैं 1 मिनट के। 100 Hz का मतलब क्या हुआ, ये 60 सेकंड में, ये 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकंड में 100 बार कंपन करता है। तो 1 मिनट में होता है तो 60 सेकंड। तो 100 गुना 60 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 बार कंपन करेगा ना। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो के अंदर में कमेंट कीजिएगा ना। और ये कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर में इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको एडवांस एग्जाम में स्टेट टॉपर होने से कोई ना रोक पाए। हम ये कोशिश करेंगे और आप जब एग्जाम में बेहतर कीजिएगा तो उस दिन में अब हम बार बार कह रहे हैं, अब हमारे चैनल से जुड़िए, हम बार बार करें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो उस दिन में आप चैनल पे कर सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस स्थिति में व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल पे कर सकते हैं, यानी तो उस ग्रुप में जुड़िए ना, तो हम आपको बताते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे आपकी सारी समस्या को। जरूर है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। और ये हम कोशिश करेंगे, इस बार हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको स्टेट टॉपर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। साइंस का, सोशल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का
इस तरह से पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि आप ज़िंदगी भर अब हमारा याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इस तरह से हम आपके बीच में काम कर देंगे कि आप भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अब कितना समझाएं।